हेलो बच्चों बात आज हम लोग करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और उसमें पूछे गए जेई मेंस में सभी क्वेश्चंस जो जेई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, जेई मेंस के पूछे गए क्वेश्चन का चर्चा हम लोग करेंगे आज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और टॉपिक मैं बता दूं सबसे पहले बच्चों, टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स। तो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखा है b अंडर रूट एक्स। ओके, along a positive x axis calculate the speed of the particle at time t। पूछ रहा कहाँ पे, टाइम t इक्वल टू कितना दे रखा है, टाउ। ओके, assume that the particle is at origin at t इक्वल टू 0। मतलब आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टाउ तक का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। यही तो वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से अगर आप देखें बच्चों तो वैल्यू दिया क्या है, ध्यान से आप देखें तो क्या वैल्यू दे रखा है। वैल्यू जो दिया हुआ है वो v की दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। जो वैल्यू दे रखा है किसका दिया है, वो v का दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई देखो जरा वैल्यू क्या दे रखा है भाई, ध्यान से देखें। तो जो वैल्यू दे रखा है वो v का है और v की इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि v इक्वल टू होता है डी एक्स बाई कितना, डी टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो v की जगह पर अगर मैं डी एक्स बाई डी टी रख दूँ तो देखिए क्या होता है, वैल्यू रखिए डी एक्स बाई कितना, डी टी। ओके, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b अंडर रूट एक्स। ओके, लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू क्या, b अंडर रूट एक्स इंटू क्या, डी टी। या रूट एक्स की वैल्यू इधर ला लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई कितना, रूट एक्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, b इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखें आप, हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दें बच्चों, ज़रा ध्यान दें। इसको और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान दें, और भी क्या लिख सकते हैं, नोट करिए बच्चों। तो नोट करिए, तो इस पर और भी चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक मिनट रुक जाए ज़रा, इसको मैं क्लीन कर दूं। ओके, ठीक है बच्चों। देखो अब हम लोगों ने देखा था क्या भाई, हम लोगों ने देखा था कि जो डी एक्स की वैल्यू है, जो डी एक्स की वैल्यू आ रही है तो वो कितनी आ रही थी, डी एक्स की वैल्यू आ रही थी डी एक्स बाई कितना, रूट एक्स, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी, बी डी टी, राइट। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 और यहाँ पे क्या, डी एक्स इक्वल टू कितना, बी और क्या, डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर दें। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम 0 था, जब डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो टाइम कितना हो गया, t हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दे जरा, x पावर, अच्छा नहीं सॉरी, ऊपर गया तो -1 हो गया ना, -1/2। ये रूट x है, इस पर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x पावर 1/2 बाई कितना, 1/2, यही ना, बाई कितना, 1/2, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के x तक। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी टी, और t की लिमिट कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, t तक, राइट। आगे अगर हम लिखना चाहें तो बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान दे जरा, x पावर 1/2 है, ठीक है ना, x पावर वैल्यू रखेंगे तो x ही आएगा, x पावर 1/2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना भाई, b, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे t, और यहाँ मल्टीप्लाई करने कितना, 1/2 का, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करें तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी 1/4 और क्या, b स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, t स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड पूछा है, ठीक है। अब इसको मैं फिर से डी विथ रिस्पेक्ट टू टी करूं तो मुझे स्पीड मिल जाएगा है ना। और लास्ट में टी की जगह हम टाउ रख लेंगे, है ना, लास्ट में हम टी की जगह पर क्या रख लेंगे, टाउ रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई, अगर जब डी टी आप करेंगे
तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखो 1/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इंटू कितना 2t, है ना। 2 से ये 2 टाइम से मर गया और बचा क्या, हमारे पास क्या बचा बच्चों, दूसरे पेज पे लेते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पे ले चलते हैं हम और दूसरे पेज की बात करते हैं। तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आया था वो ये आया था कि dx बाई डी टी इक्वल टू आया था कितना, बी स्क्वायर बाई कितना 4 इंटू कितना 2t, यही ना, बोलिए। और dx बाई डी टी इसको हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे कितना था भाई, देखिए बी स्क्वायर बाई 4 और क्या था, इंटू बी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना 2t, यही था ना। देखिए ज़रा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे t इससे कट गया 2 टाइम्स में, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/2 बी स्क्वायर और इंटू कितना t लिख सकते हैं। जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हम कह सकते हैं, t की वैल्यू किसके बराबर है, टाउ के वैल्यू पुट कर दिए तो कितनी आ जाएगी भाई 1/2 और बी स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों कितना टाउ, ये बी स्क्वायर बाई कितना टाउ। तो ये आपका आ गया आंसर और आई थिंक आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन था, राइट। तो जल्दी से नोट करें फटाफट और आगे बढ़ते अपन लोग, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं।